मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। इसके पहले मैंने जितने वीडियो हिंदी से रिलेटेड बनाए हैं वह प्राइमरी और जूनियर के लिए उपयोगी था, बट आज का यह वीडियो अपने बड़े बच्चे सीनियर बच्चों के लिए मैंने बनाया है, जिसमें हम जीवन परिचय लिखने के कुछ नियम और जीवन परिचय बताएंगे। तो देखिए, किसी भी लेखक या कवि का जीवन परिचय लिखने के कुछ नियम होते हैं जिनका जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये 7 पॉइंट हैं जिसे हम याद कर लेंगे तो किसी का भी हम जीवन परिचय लिख सकते हैं। पहला है प्रस्तावना, दूसरा है जीवन परिचय। जीवन परिचय में आता है जन्म का दिनांक, जन्म स्थान, माता पिता का नाम, शिक्षा, पुरस्कार और मृत्यु। ठीक। तीसरा नंबर में आता है साहित्यिक परिचय। चौथा है रचनाएं, पांचवा है भाषा, छठा है शैली, सातवां है साहित्य में स्थान। अगर इतने पॉइंट्स हम याद कर लें तो हम आराम से जीवन परिचय किसी का भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखा है। अब देखिए, यहाँ मैंने प्रस्तावना दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी भाषा के उच्च कोटि के निबंधकार एवं समालोचक के रूप में सुविख्यात हैं। वे एक प्रबुद्ध एवं एक निष्पक्ष इतिहासकार, सफल अनुवादक और महान शैलीकार थे। हिंदी भाषा के समर्थ साहित्यकार के रूप में आचार्य शुक्ल का स्थान सर्वोपरि है। दूसरे नंबर में हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इंटरमीडिएट में आने पर उनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई और उन्होंने सरकारी नौकरी कर ली, किंतु स्वाभिमान के कारण सरकारी नौकरी छोड़कर वे मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। कुछ समय पश्चात वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। अब हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में इनकी कृतियां हैं। आचार्य शुक्ल का सृजन क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। कविता, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा साहित्य के इतिहास के लेखन के साथ साथ ग्रंथ संपादन आदि अनेक क्षेत्रों में इन्होंने अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम रचना देखेंगे। रचनाएं में आता है इनका निबंध में है चिंतामणि और विचार विधि। आलोचना में शुक्ल जी आलोचना के सम्राट थे। रश्मि मानसा, त्रिवेणी और सूरदास आदि उनके अद्वितीय ग्रंथ हैं। तीसरा है उनका इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का सर्वश्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ है। चौथा है संपादन। तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार, आनंद कादम्बिनी आदि का कुशल संपादन उन्होंने किया था। अब उनकी भाषा शैली पे हम ध्यान देंगे। भाषा पर शुक्ल जी का पूर्ण अधिकार था। उनकी सभी रचनाओं में शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग हुआ है। शुक्ल जी ने जहां संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्द प्रयुक्त किया है, वहीं कहीं कहीं उनकी भाषा में बहुत ही सरलता और व्यावहारिकता का समावेश भी मिलता है। उनकी शैली निगमन शैली कहलाती है तथा इसमें कई शैलियों के दर्शन होते हैं, जैसे वर्णात्मक शैली, विचनात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, भावात्मक शैली और आलोचनात्मक शैली। इस प्रकार शुक्ल जी ने विषय के अनुसार भाषा शैली का प्रयोग किया है। अब 7वां पॉइंट में हम देखेंगे हिंदी साहित्य में स्थान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक तथा एक प्रभावी अध्यापक थे। उन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा से हिंदी समालोचना के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। निबंध के क्षेत्र में भी ये अपने युग के श्रेष्ठ प्रतिभाशाली लेखक सिद्ध हुए। उनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही उनके समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। भारत के इतिहास में यह वह समय था जहां चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य की साधना में संलग्न रहे।
मुफ्त में संस्कृत की शिक्षा देते थे। और एक दिन ऐसा काल ने उस चंद्र को घेरा कि वह फिर उठ न सका। वह मनहूस दिन था 2 फरवरी 1941, जिस दिन हृदय गति रुक जाने से उनकी मौत हो गई। ये तो हम रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में बताए हैं। अगले वीडियो में किसी और लेखक की जीवन परिचय लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।